की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास की बिजनेस की बुक में चैप्टर 2 में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जहां पर पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। पार्टनर्स मतलब नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, मतलब मोर देन वन, मिनिमम 2 और मोर देन 2। ठीक है, तो वो होता है पार्टनरशिप। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है बिजनेस चलाने वाला, और यहाँ पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होते हैं और मोर देन 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अप टू 50, मतलब 50 पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट है पार्टनरशिप की। 50 से अगर ऊपर जाओगे तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं, कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाएगा पार्टनरशिप, है ना। तो पार्टनरशिप की बात करते हैं हम। पार्टनरशिप की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ये एक ऐसा बिजनेस होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट इज अ दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2, ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए। मतलब ये क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2 और मोर देन 2 विलिंगली ज्वाइन। विलिंगली मतलब होता है अपनी इच्छा से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी फोर्स एंड प्रेशर के एक पर्सन विलिंगली ज्वाइन होता है किसी के पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए, है ना। एंड एग्री, और वो ये एग्री भी करता है टू रन सम लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप कभी भी इलीगल बिजनेस के लिए, अनलॉफुल बिजनेस के लिए, या ऐसा बिजनेस जो अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी है ना, सोसाइटी के अगेंस्ट है, उनके लिए पार्टनरशिप नहीं होता। जैसे चोरी करना हो गया कि भाई हम पार्टनरशिप में चोरी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इलीगल है ना, अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी है। और भी कई, मतलब हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ये सब नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब कि जो कानून की नजरों में सही हो, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस आप स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप, है ना। रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो अच्छी बात है, उसके अलग कंप्लायंसेस है, फायदे और नुकसान उसके अलग हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो उसके फायदे नुकसान अलग हैं। ठीक है, उसके फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या हो गया, ऐसा बिजनेस जो मिनिमम 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगली ज्वाइन होके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए, है ना, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए कंडक्ट करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स हैं, इसके मेरिट्स हैं और इसकी लिमिटेशंस हैं। फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं, मेरिट्स यानी कि इसके गुण, और लिमिटेशन यानी कि इसकी सीमाएं या अवगुण कह सकते हैं। फीचर्स में 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है मोर देन 1 पर्सन। ये पॉइंट डेफिनेशन से ही आया है ना। 2 और मोर देन 2 यानी कि मोर देन मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए। एक व्यक्ति से पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती, तो इसीलिए लिखा हुआ है मोर देन 1 पर्सन। एक से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 हो, और 2 से ज्यादा फिर 50 तक की लिमिट है। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग। पार्टनरशिप का ही क्या, ये हर एक बिजनेस का मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस रेगुलेट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो विदाउट प्रॉफिट बिजनेस को, है ना, लॉन्ग टाइम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉफिट मोटिव तो हर एक बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी मोटिव है, और उस प्रॉफिट को फिर शेयर भी करना है। ये पार्टनरशिप का सेकंड फीचर्स है, प्रॉफिट मोटिव है, शेयरिंग। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस कि पार्टनर अपने डेप्ट के लिए लायबल है, उसने जितना पैसा लगाया उसके लिए लायबल है, और उसके साथ साथ बाकी पार्टनर्स के लिए भी, उनके डेप्ट के लिए भी लायबल है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो इनकेपेबल हो जाते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, तो रिमेनिंग पार्टनर मिलकर पैसा देंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए बी सी पार्टनर हैं, सी उसमें से इंसॉल्वेंट हो गया, सी के पास पैसा नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो अब ए और बी मिलके सी की लायबिलिटी को बियर करेंगे, है ना, सी की जो भी पैसा बनता था वो पे करेंगे, जिसको भी देना होगा। ऐसे ही अगर ए इंसॉल्वेंट होगा तो बी सी करेंगे, बी इंसॉल्वेंट होगा तो ए सी करेंगे। तो इस तरीके से अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। पार्टनर अपने लिए भी लायबल है और बाकी पार्टनर्स के लिए भी। उसके बाद है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी का मतलब ये है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग हों, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में जो भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है वो सारी रिलेटेड पार्टनरशिप से
है ना। अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, कोई लीगल काम हो रहा है, तो पार्टनर अपने आप को पीछे नहीं रख सकता कि नहीं ये मेरी गैर मौजूदगी में हो रहा है या मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, है ना। अगर लीगल हो रहा है तब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है या सारे पार्टनर है, और अगर इलीगल काम हो रहा है तो उसके लिए भी पनिशमेंट और फीस और फाइन जो भी चीजें हैं वो पार्टनर से ही बियर की जाएंगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है नो सेपरेट, पार्टनर बच नहीं सकता उन चीजों से। ये हो गया। 5 नंबर है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रिस्ट्रिक्शन और बैरियर में फर्क होता है। बैरियर मतलब हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, हार्डल है, बिल्कुल नहीं, है ना, हो ही नहीं सकता। और रिस्ट्रिक्शन मतलब हो तो सकता है बट कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, उनको अगर आप क्रॉस कर लोगे तो फिर वो कर सकते हो। तो वहीं यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहे तो वो कर सकता है। इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का मतलब है कि वो अब इच्छा, उसकी इच्छा नहीं है ना, विलिंग नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करे पार्टनरशिप में, वो रिटायरमेंट की एज आ गई है उसकी, या वो नहीं रहना चाहता पार्टनरशिप में, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन है ना। तो इस रीजन की वजह से अगर वो अपना ट्रांसफर करना चाहता है इंटरेस्ट, अपने रिलेटिव को पार्टनरशिप में लाना चाहता है या अपने फ्रेंड को, अपने कोई भी किसी को भी लाना चाहता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि बाकी पार्टनर एग्री करेंगे तभी वो ला सकता है, अन्यथा नहीं ला सकता। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद 6 नंबर है एटमोस्ट गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है ट्रस्ट बहुत जरूरी है ना। ट्रस्ट होना चाहिए तभी पार्टनरशिप कंडक्ट होगी, तभी पार्टनरशिप सही से चल पाएगी। ठीक है, तो विदाउट ट्रस्ट के दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग होना, है ना, बहुत मुश्किल है। और पार्टनरशिप तो बॉन्डिंग से ही चलती है, एक अकेला व्यक्ति तो है नहीं, नंबर ऑफ पर्सन है ना। जब तक उन लोगों में आपस में बीच में ट्रस्ट नहीं होगा, वो कैसे बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, कैसे बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइवल कर पाएगा। तो इसीलिए एटमोस्ट गुड फेथ का होना जरूरी है, विश्वास का होना जरूरी है। ये हो गया। अब इसके बाद इसके मेरिट्स आते हैं। मेरिट्स यानी कि गुण। ठीक है, इसकी क्या क्या गुण है। पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब पार्टनरशिप में क्या है, इजिली हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पेपर वर्क के, इतना ज्यादा कोई पेपर वर्क नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या इजी फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इसकी एक गुण है इसका कि पार्टनरशिप हम स्टार्ट करने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी ज्यादा पेपर वर्क के हम इजिली स्टार्ट कर सकते हैं। बस मिनिमम 2 और मोर देन 2 व्यक्ति होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए। तो ये हो गया इजी फॉर्मेशन। सेकंड है बैलेंस डिसीजन। वो डिसीजन ज्यादा अच्छा माना जाता है जो 2 लोगों की सहमति से लिया जाता है ना। तो इसीलिए इसको बैलेंस डिसीजन कहा जाता है, जहां पर नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं एक डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड है और सब अपने अपने माइंड के से एनालाइज करके जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा मानाता है एज कंपेयर टू सिंगल पर्सन डिसीजन। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस डिसीजन। थर्ड नंबर है मोर फंड। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें, वहां पर सिर्फ एक था व्यक्ति, है ना, ऑनर एक था मालिक का, तो उसके पास जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही फंड अलॉट कर सकता है बिजनेस को। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, मोर देन 2 पर्सन है ना, मिनिमम 2 और मोर देन 2, तो उनकी कैपेसिटी ऑब्वियसली एक की कैपेसिटी से ज्यादा होगी। तो यहाँ फंड बिजनेस को ज्यादा अलॉट हो जाता है, ज्यादा फंड की अरेंजमेंट हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस की। तो ये हो गया मोर फंड। फोर्थ नंबर है शेयरिंग ऑफ रिस्क, है ना। शेयरिंग ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क अगर बिजनेस में है, रिस्क मतलब लॉस का रिस्क होता है नॉर्मली, है ना, कि अगर हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो लॉस सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, सारे पर्सन का है, मतलब सारे पार्टनर्स का है। कोई पार्टनर उस लॉस से बच नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं बियर नहीं करूंगा। एग्रीड रेशियो जो भी है उनका, है ना, जो भी उन्होंने आपस में रेशियो रखा था, जब बिजनेस शुरू किया होगा तो रेशियो रखा होगा ऑब्वियसली कि किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांटना है, तो उसी रेशियो में रिस्क बढ़ जाएगा, जो भी बिजनेस का रिस्क होगा। 5 नंबर पॉइंट है सिक्रेसी। सिक्रेसी मीन्स की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। बिजनेस में कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनके शेयर होने से बिजनेस को नुकसान हो सकता है। जैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेल्स की हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी की हो सकती है, कोई बिजनेस प्लान की हो सकती है कि आगे हमें किस तरीके से काम करना है। तो वो सिक्रेसी यहाँ पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंपनी, क्योंकि कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होते हैं तो वहां सिक्रेसी कम हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को बात पता होगी उतनी ही बात को सीक्रेट रखना मुश्किल हो जाएगा। अब जितने कम लोगों को पता होगी उतनी ही बात को सीक्रेट रखना आसान होगा। तो यहाँ कम लोग होते हैं, कंपनी से कंपेयर करें तो सीक्रेसी ज्यादा है।
ज्यादा होते लोग तो सिक्रेसी कम होती। और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होता है तो वहां पर सिक्रेसी इससे भी ज्यादा होती है। सिक्रेसी मीन्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशन यानी कि सीमाएं। ठीक है, लिमिट्स क्या क्या है पार्टनरशिप की, क्या क्या लिमिट्स है या क्या अवगुण है इसके। ठीक है, पहला तो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, फीचर्स में थर्ड नंबर पॉइंट था अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब एक पार्टनर अपने लिए तो जिम्मेदार है ही, उसका जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसने जो भी लोन लिया हुआ है वो सारी चीजें वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टनर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी पार्टनर को लेनी पड़ेगी, तो वो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर पे, है ना। पार्टनर जितने होंगे रिसोर्सेज उतने ही होंगे, लेकिन फिर भी पार्टनर्स की भी लिमिट है 50। अब 50 से ज्यादा पार्टनर तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज आ गया है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट नहीं है ना। गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात करें तो वहां पर रिसोर्सेज की भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट है तो रिसोर्सेज की भी लिमिट है कि जितने पार्टनर उतने ही रिसोर्सेज, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हम, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। थर्ड नंबर है लैक ऑफ हार्मोनी। लैक ऑफ हार्मोनी का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, सबका अपना अपना माइंड है, हर एक व्यक्ति की थिंकिंग कैपेसिटी अपनी तरीके की है, तो ऐसा बहुत मुश्किल ही हो पाता है कि सारे एक ही डिसीजन पे एक ही टाइम पे एग्री कर दें। कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों में, है ना, एक दूसरे के हिसाब से नहीं चल पाते। वो कहते हैं ये ठीक है, कोई और कहता है ये ठीक नहीं है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है, अल्टरेशन करना चाहता है। तो इसलिए एक बार एक ही डिसीजन पे सहमति बहुत कम होती है। तो जब सहमति नहीं होती तो उसे कहते हैं लैक ऑफ हार्मोनी। मतलब एक रूपता नहीं है ना, डिसबैलेंस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, आपस में ही लड़ाई झगड़े की, है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं, तो लैक ऑफ हार्मोनी हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप में डीमेरिट है, और इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है पार्टनरशिप को। फोर्थ नंबर पॉइंट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में ही लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाएगी, तो फिर बिजनेस की कंटिन्यूटी पे भी सवाल पैदा हो जाएगा कि बिजनेस कंटिन्यू कैसे रखा जाए, क्योंकि पार्टनर जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर बिजनेस चलाएगा कौन, है ना, सर्वाइवल कैसे करेगा बिजनेस। तो फिर वहां पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल आ जाता है कि कैसे कंटिन्यू करेगा। और फिर 5 नंबर पे पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अब जब हार्मोनी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो ऑब्वियसली पब्लिक फेथ भी अपने आप उसकी भी कमी आने लगती है ना, डिसबैलेंस हो जाता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है ऐसे बिजनेस से जहां के मेंबर, जहां के पार्टनर आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी फिर हो जाता है लैक ऑफ पब्लिक। तो ये हो गए इसके 5 लिमिटेशन। ठीक है, तो ये ओवरऑल टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप की डेफिनेशन, इसके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अभी भी आपको अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।